अपना बदला लेने के लिए किस हद तक गिर सकता है, वो आज हम जानेंगे अपनी क्राइम स्टोरी में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सना खान, अपराध की दुनिया की एक और सच्ची घटना के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि एक इंसान अपने दिल में छुपी बदले की भावना के लिए किस हद तक जा सकता है, जहां इंसानियत की सारी हदें शर्मसार हो जाती है, जहां अपने बदले के लिए एक इंसान मासूमों को मौत के घाट उतार देता है। क्या है पूरी घटना, आइए आपको बताते हैं। पिता का बदला लिया बच्चों से, दो मासूमों को उतारा मौत के घाट। साझेदारी में हुए नुकसान से खफा होकर उठाया आत्मघाती कदम। जी हां, राजस्थान के जोधपुर शहर के बोरानाडा थाना क्षेत्र में दो मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई। व्यापार में पार्टनर के साथ छोड़ने से हुए नुकसान का बदला लेने के लिए 62 साल के बुजुर्ग ने दो बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि श्याम सिंह उर्फ मुकुंद थानवी वर्षों से इसी क्षेत्र में रह रहा था और करीब 15 साल पहले जब प्रदीप पाल उत्तर प्रदेश से जोधपुर आया तो उसने ही उसे सहारा दिया और उसे काम पर लगाया। उसके घर में भी उसका आना जाना था। दोनों बच्चे उसे दादाजी भी कहते थे। एक साल पहले जब थानवी ने खुद की चूड़ी की फैक्ट्री लगाई तो दोनों साथ काम करने लगे, लेकिन करीब 20 दिन पहले दोनों की बहस हुई और इस पर प्रदीप दूसरी फैक्ट्री में चला गया तो इससे श्याम सिंह को नुकसान हुआ। ये बात उसे अखर गई। पुलिस जांच में सामने आया कि शुक्रवार सुबह बच्चों को श्याम सिंह अपने घर लेकर गया, जहां उसने 12 साल की बालिका के सिर पर वार किया, जिससे वह संभवतः बेहोश हो गई। इसी हालत में उसने उसे फंदे पर लटका दिया, जबकि बालक की हत्या कर उसे लटकाया। इसके बाद ताला लगाकर वहां से भाग गया। जहां बच्चों के शव को लटकाया वहां पर उसने सुसाइड नोट लिखा कि अब वह भी आत्महत्या करने जा रहा है, जिससे पुलिस इस गुत्थी में और ज्यादा उलझ गई। दरअसल प्रदीप पाल के बच्चे जब घर नहीं लौटे तो उसने श्याम सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया। थक हार कर वह फिर 25 जनवरी की रात को थाने पहुंचा। पुलिस को बताया कि उसके बच्चों का अपहरण हो गया है। पुलिस ने उसके साथ तलाश शुरू की और नामजद श्याम सिंह का पता लगाने के लिए टीम भी बनाई। 26 जनवरी की सुबह पुलिस परिजनों के साथ श्याम सिंह के घर गई। यहाँ घर का और बाद में कमरे का ताला तोड़ा तो सामने दोनों बच्चों के शव लटके हुए थे। रविवार को पुलिस टीम श्याम सिंह की तलाश में निकली। पहले फलौदी की तरफ पता किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। वहीं रविवार की रात को श्याम सिंह उर्फ मुकुंद थानवी को दस्तयाब कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोपी श्याम सिंह भाटी उर्फ मुकुंद थानवी लंबे अरसे से अकेले खाना बदोश की तरह इस इलाके में रह रहा है। वह लोगों को यही बताता रहा कि उसका कोई परिवार नहीं है, लेकिन जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके नाम की सच्चाई सामने आई। पूछताछ में उसने ये कबूला कि उसका पूरा परिवार है, उसके बेटे पोते सब है और वह उनसे बरसों पहले अलग होकर रहने लगा था। कल 26 जनवरी की सुबह हमारे पास सूचना आई कि बोरानाडा थाना क्षेत्र में एक घर के अंदर एक कमरे में दो बच्चे जो है वो फांसी के फंदे से लटके हुए हैं। सूचना पर हमारा जाब्ता सारे उच्च अधिकारी वहाँ पर मौके पर गए और घटना की गंभीरता को देखते हुए जो प्रथम दृष्टया लग रहा था कि ये किसी के द्वारा किया गया है, ये सुसाइड नहीं है, किसी के द्वारा मर्डर किया गया है। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे जिले भर की एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें करीब 20 लोग थे। अपने साइबर सेल की टीम थी, डीएसटी थी, बोरानाडा थाने की टीम थी और बाकी अलग अलग थानों से हमने अच्छे लोगों को चयन करके एक स्पेशल टीम का गठन किया था। इस स्पेशल टीम के द्वारा जो कि एडीसीपी अपने वेस्ट और एसीपी बोरानाडा के सुपरविजन में काम कर रहे थे, स्पेशल टीम के द्वारा 12 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो इसमें मुख्य आरोपी है, जो अपना नाम श्याम सिंह भाटी बताता है, बट इसका जो एक्चुअल नाम है वो मुकुंद थानवी है, इसको हमने कल रात को दस्तयाब किया नाथ द्वारा राजसमंद से और इसे हमने अभी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। ये जो पूरी घटना है, इसका जो मोटिव है मर्डर करने का, ये मुकुंद थानवी और जो दोनों मृतक बच्चे हैं, इनके जो पिता है प्रदीप पाल, ये दोनों पिछले करीब 15-16 साल से बोरानाडा में चूड़ी की फैक्ट्री में साथ में काम करते थे। करीब 8-9 महीने पहले इन्होंने प्लानिंग की कि ये अपना कुछ सेटअप करेंगे। एक छोटा सा कारखाना इन्होंने खोला था जिसमें मुकुंद थानवी ने पैसे उठाए थे और इन्वेस्ट किया था और जो प्रदीप पाल है, जो मृतक बच्चों का बाप है, वो एज अ कारीगर इसमें काम करने के लिए सहमत हुआ था। परंतु अभी 20-25 दिन पहले जो है प्रदीप पाल ने ये कारखाना छोड़ दिया और अपने पुराने वाले फैक्ट्री में जाकर काम करने लगा, जिससे इनके बीच में आपस में रंजिश हो गई थी और ये जो मेन अक्यूज है मुकुंद थानवी, इसके ऊपर कर्जा हो गया था
और इसी बात का बदला लेने के लिए इसने प्रदीप पाल के दोनों बच्चों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आरोपी है ये काफ़ी शातिर किस्म का है। ये फलौदी ज़िले का रहने वाला है। करीब 20 साल पहले इसने अपना घर छोड़ दिया था और 20 साल से ये अपने एक फर्जी, इसकी सारी जो दस्तावेज भी हमने पाए हैं, इसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब जो है फर्जी पाए गए हैं। नाम अलग है, श्याम सिंह भाटी इसका एक्चुअल नाम है नहीं, जैसा मैंने बताया। डेट ऑफ बर्थ भी अलग है, तो फर्जी दस्तावेज के साथ रह रहा था। ऑल्दो इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पर 20 साल पहले भी इसे समाज से बहिष्कृत किया गया था फलौदी में, और इसके परिवार वालों ने इसे निकाल दिया था क्योंकि ये किसी महिला के साथ भाग गया था और घर में चोरी की थी। तो इस तरीके का इसका इतिहास रहा है। और घटनास्थल से भी हमें जैसे इस नोट मिला था जो उसने रजिस्टर में लिख कर गया था, तो उसमें भी ये हमें मिसगाइड करने का प्रयास कर रहा था कि भाई मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और मैंने ये काम इसलिए किया है क्योंकि इसने, प्रदीप पाल ने मेरे साथ धोखा किया, तो मैंने बदला लेने के लिए काम कर रहा हूँ और मैं खुद जो है आत्महत्या कर रहा हूँ। बट इसके आत्महत्या करने की कोई मंशा लग नहीं रही थी क्योंकि ये पहले पाली गया, फिर वहाँ से राजसमंद गया। तो हमारी टीम ने फिर इसका पीछा करते हुए 12 घंटे के अंदर इसे दस्तयाब किया। इसमें जो इसका जो लॉजिक है, और इसने अपने नोट में भी लिखा है कि बच्चे जो है जब ये मार रहा था तो बच्चों ने कहा कि भाई ये तो मेरे माता पिता की सज़ा हमें क्यों दे रहे हो आप। तो इसका जो ये जवाब था कि भाई अगर माता पिता को मारेंगे तो तुम अनाथ हो जाओगे, बट तुम्हें मारेंगे तो माता पिता जो है वो जिंदगी भर परेशान रहेंगे कि भाई हमने कुछ गलती की। तो उसका ये लॉजिक है। वहीं इस पूरी घटना में सिर्फ अपने बिजनेस में हुए नुकसान और अपने बदला लेने को लेकर एक 62 साल के बुजुर्ग द्वारा मासूमों को मौत के घाट उतारना कहीं से भी सही साबित नहीं होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर होगी मुलाकात एक और सच्ची घटना के साथ।